नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी सपरिवार ठीक होंगे, मौसम से अपना बचाव कर रहे होंगे और ऐसे मौसम में अपना बचाव करना भी चाहिए। आज सुबह सुबह एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो गाइटन की बुक थी वो मैं पढ़ रहा था और उससे एक बहुत ही अलग तरह की जानकारी मेरे को मिली लीवर के बारे में। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ सबके साथ शेयर करना चाहिए, तभी मैंने लिंक भेजा। लेकिन पता नहीं लिंक पे मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर बाद में यूट्यूब लाइव पे हमने ये अभी प्रोग्राम किया। तो एक चीज़ समझते हैं कि सपोज़ आपने किसी जगह एक फ्लैट खरीद रखा है या एक बंगलो खरीद रखा है और बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को हमने बिठा दिया कि भाई जो भी अपने दोस्त हैं उनको अंदर आने दो, जो अपने दुश्मन हैं उनको अंदर नहीं आने देना है। तो अभी वो सिक्योरिटी गार्ड ने सवाल किया कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कौन आपके दोस्त है कौन आपके दुश्मन है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक वो क्या कहते हैं फ़ोटो एल्बम बना करके मैंने दे दी कि देखो इसमें जितने लोगों की फ़ोटो है, नाम लिखा हुआ है, ये सारे दोस्त हैं, ये सारे अगर आएंगे, इनमें से कोई भी आता है तो अंदर आने देना, और बाकी इसके अलावा कोई दूसरा आया तो उसको मत अंदर आने देना। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पहचान वाले होते हैं, वो एक निश्चित संख्या में होते हैं। 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, इतने ही होंगे। लेकिन जिसको हम नहीं पहचानते हैं वो तो बहुतों हो सकते हैं, वो तो करोड़ों हो सकते हैं। तो हमें वो सिक्योरिटी गार्ड को, किन लोगों को हम नहीं पहचानते हैं, इसकी फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं है। हम किन लोगों को पहचानते हैं, सिर्फ इसकी फ़ोटो हमने दे दी तो वो भाई अपना काम अच्छे से कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा और मैं हिस्टोरिकल सुनाता हूँ, थोड़ा कहानी बना करके, कि सपोज़ दिल्ली से नोएडा आने की जो रोड है, DND, दिल्ली नोएडा दिल्ली। अब उससे खबर मिली पुलिस वालों को कि वहाँ से एक चोर आने वाला है। तो पुलिस ने देखा कि यहाँ पे 1 मिनट में एक गाड़ी पास होती है और एक गाड़ी को चेक करने के लिए 2 पुलिस वाले चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, DND पे 2 पुलिस वालों को तैनात कर दिया कि भाई जितनी भी गाड़ी आएगी सबको चेक करके भेजना है। अच्छा, जो चोर था वो और ज़्यादा होशियार। उसने देखा कि 2 पुलिस वाले हैं और अगर यहाँ से निकलना है तो हमें हर मिनट में, ये एक गाड़ी को चेक कर सकते हैं दोनों मिलके 1 मिनट में, तो हमें 2 या 3 गाड़ी 1 मिनट में भेजनी पड़ेगी। तो उसने ट्रैफिक बढ़वा दी और इसी चक्कर में वो चोर बच के निकल गया। 1 बार 2 बार 3 बार यही चीज़ें हुई। फिर पुलिस वालों को भी लगा कि यार हमारा पावर तो कम है, वो हर मिनट में 2 या 3 निकल जा रहे हैं, तो कई लोगों को हमें रेंडमली देख के छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर पुलिस वालों ने हेड ऑफिस में फ़ोन किया कि सर इतने में काम नहीं चलेगा, यहाँ पे जो मैन पावर है डबल कीजिए। तो हेड क्वार्टर से पूछा गया कि हाँ कितने पुलिसकर्मी हो वहाँ पे अभी आप लोग। तो सर हम लोग 2 हैं। तो चलो ठीक है, 2 की जगह बढ़ा के 4 कर दिया गया।
अब जब 4 कर दिया गया तो अब क्या है, हर गाड़ी की चेकिंग होगी। 1-2 बार चोर पकड़ा भी गया, सजा भी हुई। लेकिन चोर सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि मैं पकड़ा गया। तो उनको पता चला कि पुलिस वालों ने अपनी मैन पावर बढ़ा दी थी। अब वो 1 मिनट में 2 गाड़ियों को चेक कर सकते थे, इसलिए पकड़े गए। फिर जाहिर सी बात है, चोर क्या करेगा, वो जो 1 मिनट में 2 गाड़ियां भेज रहा था या 3 गाड़ियां भेज रहा था, उसकी जगह 4 या 5 गाड़ियां भेजेगा। मतलब ट्रैफिक को और बढ़ाएगा। और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। इधर पुलिस वाले अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, 4 की जगह 6 करेंगे, तो वो भी 4 की जगह 6 करेगा, चोर भी। फिर पुलिस वाले 6 की जगह 8 करेंगे, तो जो चोर है वो भी 6 की जगह 8 करेगा। उसको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेजना है, ताकि पुलिस वाले सारे गाड़ियों को चेक ना कर पाए। और पुलिस वाले को मन में है कि हम अपनी पावर इतनी बढ़ाएं ताकि कोई भी बिना चेक के बच के ना जाए। यही सेम चीज हमारी बॉडी के अंदर होता है। वो सनी देओल का एक फिल्म है ना, कहता है ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं है, उठ जाता है। अब पता नहीं उनका हाथ 2.5 किलो का है कि नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, हम लोग आम इंसानों में, हमारे शरीर के अंदरूनी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, उसमें लीवर सबसे बड़ा अंग है, जिसका वजन लगभग 2.5 किलो होता है। और इसके अंदर एक खास बात भी होती है कि ये फिर से रीजनरेट हो सकता है। मतलब अगर हमारे लीवर में से 80% हिस्सा काट के निकाल भी दिया जाए ना, तो बाकी का जो 80% लॉस्ट हो चुका है, 20% जो बचा है, वो कुछ महीने में फिर से 100% बन जाएगा। अब ध्यान देना, लीवर से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, अगर सही उपचार करे तो। ऐसे तो नॉर्मली कहते हैं कि जॉन्डिस हो गया तो 6 महीने लगेंगे ठीक होने में, लीवर सिरोसिस हो गया तो वो ठीक ही नहीं होगा। दवाइयों के मामले में मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कह रहा हूँ कि अगर हम लोग सही तरीके से लीवर का उपचार करें तो बाकी ऑर्गन्स की जगह पे बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति ने उसके साथ एक वो सेटिंग बना रखी है कि प्रकृति में कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, और वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमारे नेचर ने, लीवर जो क्या है वही सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, तो नेचर ने दोस्तों की फाइल दे रखी है कि अगर शरीर के अंदर चावल आता है तो ये हमारा दोस्त है, गेहूँ आता है ये हमारा दोस्त है, आलू आता है ये हमारा दोस्त है, दाल आते हैं ये हमारे दोस्त है, सब्जी आते हैं ये हमारे दोस्त है, फ्रूट्स आते हैं ये हमारे दोस्त है। तो मैंने एक चीज़ बताई ना कि दोस्तों की संख्या जो होती है गिनी चुनी होती है, फिक्स होती है। हो सकता है हमारे 50 दोस्त हो या 100 दोस्त हो या 150 हो, 200 हो, लेकिन अनजान लोगों का कोई फिक्स संख्या नहीं होता है। तो हम अनजान लोगों के ऊपर नहीं चल सकते हैं, हम दोस्तों के ऊपर रिलाई करके चलेंगे और अपने सिक्योरिटी गार्ड को, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनकी फोटोग्राफ देकर, उनका नाम, उनका थंब इंप्रेशन, ये सब दे के रखेंगे कि अगर ये बंदा आता है तो जान लेना कि हमारा दोस्त है। तो वैसे ही लीवर के पास 6-7 तरह की चीज़ों का फाइल है। पहला हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया अमीनो एसिड, तीसरा हो गया फैटी एसिड, चौथा हो गया विटामिन्स, पांचवे हो गए मिनरल्स, छठे हो गए वाटर, और सातवां हो गया फाइबर। तो उसके पास पता है कि ये जो 7 है ये हमारे शरीर के दोस्त हैं। हम चाहे जो भी खाएं उसके अंदर इन्हीं 7 में से कुछ ना कुछ होगा। अगर ये 7 के अलावा कुछ और चीज हमारी बॉडी में आया तो वो आगे
नहीं बढ़ सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे जैसे भी हो, जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको लेने का मेनली दो तरीका है। या तो ओरल मतलब मुंह से खाते हैं, या फिर इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। हाँ, कई सारे बाम आते हैं कि यहाँ पे चोट लग गया, दर्द हो रहा तो लगा लो, वो सब एवी है, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा करने के लिए। लेकिन जो फ़ायदा करती है एक्चुअली में, ऐसी दो ही चीज़ें हैं। एक है ऐसी दवाइयाँ जिसको हम मुंह के द्वारा खाते हैं, या फिर दूसरी वो चीज़ें जो हमें इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पे बात फिर आएगा कि कुछ दवाएं हम मुंह से देते हैं, कुछ दवाएं इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा इसके लिए अपने डाइजेशन का प्रोसेस समझना है। हम जब भी कोई चीज़ मुंह में डालते हैं और गले से नीचे निगलते हैं तो वो एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। पहला ऑर्गन है माउथ, दूसरा हो गया स्टमक। स्टमक में जो भी जूस वगैरह मिलना है और ये सब होना है, एसिड मिलना है, सब कुछ होने के बाद वो फिर इंटेस्टाइन में चल जाता है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, और इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होने के बाद जाता है लीवर में। हम कुछ भी मुंह के अंदर डालें, चाहे हम पानी पी रहे हैं, चाहे शिकंजी पी रहे हैं, चाहे छाछ पी रहे हैं, चाहे गन्ने का जूस पी रहे हैं, चाहे मटन मुर्गा खा रहे हैं, हम जो भी चीज़ खाएंगे वो मुंह के अंदर से होकर हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर में जाता है। अब उसके बाद लीवर डिसाइड करता है कि इसको भेजना कहाँ है। लीवर को लगता है कि हाँ ये फैटी एसिड है, इसको घुटने में भेजना है ताकि ग्रीस बना रहे, तो वो घुटने में भेजेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ ये ग्लूकोज है, इसको सेल्स के अंदर भेजना है ऑक्सीजन को बर्न करने के लिए, तो वो सेल्स के अंदर भेजेगा। मतलब लीवर को जहाँ लगेगा भेजना चाहिए वहाँ पे भेजेगा। लेकिन फिर से वही बात जो मैंने बताया कि लीवर के जाने पहचाने दोस्त तो 7 ही हैं। 7 की जगह हो सकता है 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अनगिनत हो जाए। मैंने बताया ना कि पहचान वाले लोगों की संख्या कम होती है, बिना पहचान वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए कोई दवाई खाते हैं, सपोज हमें बुखार हो गया तो हमने 300 mg की पैरासीटामोल खा ली। अब हमने मुंह से खाया, वो स्टमक में गया, उधर पिघल गया, वहाँ से इंटेस्टाइन में गया, ब्लड में गया, एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बाद लीवर में गया। अब लीवर के फाइल में ये फोटो तो है ही नहीं कि ये पैरासीटामोल है क्या, तो लीवर उसको रोक लेगा, आगे कहीं नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके फॉर्मेट में नहीं है, वो उसके लिए एक नई चीज़ है पैरासीटामोल, तो वो उसको वहीं पर रोक लेगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। स्टार्टिंग में जब एलोपैथिक मेडिसिन की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत के जितने भी मेडिसिन है ना, वो काम बहुत कम करते थे या नहीं करते थे। फिर एक बड़ा चोर आया, उसने दिमाग लगाया कि अच्छा, वो सामने लीवर बैठा हुआ है पुलिस वाला, वो 1 मिनट में एक गाड़ी को चेक करता है, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि 1 मिनट में 2 गाड़ी को भेजना पड़ेगा ताकि वो चेक ना कर पाए। वैसे एक डॉक्टर साहब हुए थे, यूएसए के थे, उन्होंने एक थ्योरी बनाया, हाफ डोज थ्योरी। हाफ डोज थ्योरी का मतलब है कि उसमें पहले ये चेक करते हैं कि अगर हम बुखार के लिए कोई दवाई दे रहे हैं तो लीवर कितना उसको रोक सकता है, जितना उसको रोक सकता है उससे डबल देंगे। अब जैसे 300 mg रोक सकता है तो हम 600 mg देंगे, तो 300 mg जो क्या है लीवर रोक लेगा, वही 2 पुलिस वालों की तरह।
जिनके पास हर मिनट में 2 गाड़ियां आ रही हैं, तो एक गाड़ी को तो वो चेक कर रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी को रेंडमली छोड़ना पड़ रहा है। तो लीवर भी वैसे ही काम करता है, आधे को तो रोक लेता है, बाकी आधे को वो छोड़ता नहीं है, जाने नहीं देता है। और बाकी जो आधा बचता है वही जाके हमारे बॉडी में काम कर रहा है कि घुटने में दर्द हो रहा है तो चलो दवाई खा ली, घुटने का दर्द कम हो गया, या सिर में दर्द हो रहा है, हमने दवाई खा ली तो सिर का दर्द कम हो गया। एक्चुअली कहने का मतलब है कि अगर हमारा लीवर काम नहीं करे तो आज जो भी दवाइयाँ हम लोग खाते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, शुगर का हो, हार्ट प्रॉब्लम का हो, किडनी का हो, किसी भी चीज़ का हो, थायराइड का हो, किसी भी चीज़ का, उसका आधा डोज हमें खाना पड़ेगा। आज हम अगर पैरासिप 650 mg की खा रहे हैं तो एक्चुअली हमारे बॉडी में काम कर रहा है 325, बाकी 325 को तो लीवर लोग रोक ले रहा है। अच्छा, ये दोनों चोर पुलिस का खेल है ना, ये भी आगे बढ़ता है। जैसे अब चोर ने, मतलब डॉक्टर ने क्या करा कि ऐसा दवाई दिया लीवर जितना रोक सकता है उसका डबल देने के लिए। तो लीवर भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना, उसको हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो ब्रेन से बिना इजाज़त लिए अपना कुछ काम कर ले, लेकिन एकमात्र लीवर ऐसा चीज़ है जिसको अपना काम करने के लिए ब्रेन से पूछना नहीं पड़ता है। तो जब उसको लगता है ना कि उधर चोरों ने हर मिनट 2-2 गाड़ियाँ भेजनी शुरू कर दी है, तो ये अपने आप को इम्प्रूव करता है। ये भी 4 पुलिस वालों को लेके आता है कि अब हर मिनट में 2 गाड़ी की चेकिंग करेंगे। तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग शुगर का, ब्लड प्रेशर का, चाहे किसी भी लंबी बीमारी का दवाई खाते हैं, कुछ दिन तो खाते हैं, ठीक रहता है, लेकिन फिर वो दवाई काम नहीं करती। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब 1 साल से ये दवाई खा रहे थे, 1 साल से तो ठीक था, अब काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब लीवर जो है ज़्यादा एडवांस हो गया है। अब तुम जितनी दवाई दे रहे हो उसमें से 1% भी वो जाने नहीं दे रहा है। फिर डॉक्टर कहता है अच्छा ये बात है, देखते हैं लीवर कितने दिन क्या करता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, डोज को बढ़ा देता है। जैसे पहले 100 mg की थी तो अब 200 mg की कर दी, डबल कर दिया। तो अब लीवर तो 100 mg को रोक सकता है, उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, लेकिन अब 200 mg गया तो बाकी 100 mg को तो छोड़ना पड़ेगा। वो जाके फिर लगेगा कि हाँ हाँ ब्लड प्रेशर था, अभी दवाई मैंने खा लिया 200 mg का तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, या शुगर बढ़ा हुआ था कम हो गया। तो ये चीज़ें दवाइयों के साथ होता है। अब एक खास बात बता रहा हूँ, डायबिटीज़ के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार कई सारी बीमारियों में आप लोग देखते होंगे कि हमें मुंह से खाने वाली दवाई नहीं दी जाती है। क्यों? पता है कि मुंह से खाएंगे पेट में जाएगा, लीवर उसको रोक देगा, आगे जाने नहीं देगा। तो उसको डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा खून में डाल देते हैं कि लीवर के पास जेबे मत करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चले जाओ। और ये इंजेक्शन जो होता है ना, ये दवाइयों से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। आप देखोगे कोई भी ऐसा शुगर वाला पेशेंट जो इंसुलिन की गोली खा रहा था वो शुगर के कारण मरेगा नहीं, लेकिन जो आदमी शुगर के लिए इंजेक्शन ले रहा है उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट इंसुलिन पहुंचा दे रहे हैं ब्लड के अंदर, वो लीवर में जा ही नहीं रहा है, तो अब लीवर कहाँ से रोकेगा। अच्छा, आप सभी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं को पता होगा कि हम बाहर से जो भी इंसुलिन लेते हैं वो कितना काम करता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा, ध्यान रखना आप लोग। अगर किसी आदमी का फास्टिंग शुगर जो है, खाली पेट में शुगर 300 हो जाए तो जाहिर बात है खतरनाक है। 110 120 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, 300 हो गया तो खतरनाक है। लेकिन उस फास्टिंग शुगर को कम करने के लिए हम इंसुलिन का एक गोली खा रहे हैं, तो वो गोली जो है वो 300 शुगर से ज़्यादा खतरनाक है, 2 गुना। और अगर हम कहीं इंजेक्शन ले रहे हैं तो उससे 6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब शुगर से अगर हम 6 साल में मरेंगे तो वो इंजेक्शन लेने पे हम 1 साल में मर जाएंगे। लेकिन फिर भी ये चीज़ें चलती है।
तो ये सारा जो चैप्टर आज मैंने बताया लीवर के बारे में, इसके पीछे कहने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग ध्यान देना, अधिकतर हमारे न्यूरोथेरेपी के जितने भी फॉर्मूले हैं, अधिकतर में लीवर पॉइंट तो आता ही आता है, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करो। एक आध फॉर्मूले होंगे जिसमें लीवर पॉइंट नहीं आता है। तो एक बार पिछले एक सेशन में मैंने बताया था कि जैसे किसी को भी हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन के लिए 15 मेडुला तो देना ही देना चाहिए। उसी तरह आज मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे बीमारी कोई सी भी हो, लीवर कैंसर छोड़ करके, लीवर के अंदर ही अगर कैंसर है तो वहाँ पे नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई भी बीमारी है तो 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 ये जरूर दीजिएगा। क्योंकि चाहे बीमारी कोई सी भी हो, जब तक लीवर 100% सही तरीके से काम नहीं करेगा तब तक उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें लीवर को ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप किसी भी पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 और हफ्ते में एक दिन वेटर प्लस न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट जरूर ऐड कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा लीवर के बारे में। अभी लीवर का पार्ट 1 था, अभी लीवर के ऊपर बहुत सारी बातें करनी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि लीवर 1500 से ज़्यादा काम करता है, 1500 से ज़्यादा, लेकिन हमें पता क्या है, हमें पता है कि हाँ बाइल बनाता है, वो फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यही 2 3 4 गिन के याद है। 1500 खाली पढ़ते हैं, याद नहीं है कि 1500 काम क्या करता है। तो इन्हीं 1500 कामों पे हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। बट आज लीवर का जो बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कफर सेल्स के बारे में, क्योंकि लीवर के कफर सेल्स का ही काम है, जो मैंने बताया ना कि अगर 80% लीवर को काट के फेंक दे तो भी वो फिर से बन जाता है। तो ये कफर सेल का काम है। तो अभी हमने कफर सेल के बारे में बात करी। बने रहिए हमारे साथ, आगे आने वाले सेशन में और भी लीवर के बारे में हम लोग डीपली बातें करेंगे, उसके एक एक काम को समझेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास 100 मरीज आते हैं तो 30 ठीक होके जाते हैं, मतलब हो गया कि 70 नहीं ठीक होके जाते हैं, सारे ठीक होंगे। बने रहिए हमारे साथ।